और देखिए कितना पुराना मंदिर है। और ये चारों तरफ जो इमारत है ये मंदिर परिसर ही है। एक सन्यासी बाबा जा रहे हैं आगे, नंगे पाँव परिक्रमा कर रहे हैं और गालियाँ बोलते हुए जा रहे हैं। और यहाँ पर देखिए इन्होंने सोम रस पिया अभी। और इस मूर्ति का अंदाज़ा यहाँ से लगाता हूँ। इस तरफ हनुमान जी की मूर्ति देखिए, इनका ये अंगूठा कितना बड़ा है, हमारे मेरे हाथ के जितना, पंजे जितना इनका अंगूठा है। और दोपहर के अभी 2:30 बजे आसाराम बापू के आश्रम में विश्राम कर रहे थे। अभी बैग इधर ही रखे और ये सामने प्राचीन तीर्थ है कोटेश्वर के दर्शन कर हम यहाँ से आगे बढ़ते। और देखिए कितना पुराना मंदिर है। और ये चारों तरफ जो इमारत है ये मंदिर परिसर ही है। नर्मदे हर जय भोलेनाथ शिव शंभो। जय बजरंगबली। और इस तरफ गजानन महाराज और इधर कोटेश्वर महाराज, दर्शन करिए। पूरा लकड़ियों से बना हुआ है, एक हिस्सा रहा, दूसरा सब टूट गया। भगवान कोटेश्वर के दर्शन कर हम अब यहाँ से आगे गति करेंगे। और ये देखिए दीवार जो चारों तरफ है, ये पहले कभी चारों तरफ से घेरा हुआ होगा, इस तरफ की बिल्डिंग होगी, मगर अभी इस तरफ से सब गिर गया है, सिर्फ मंदिर रहा, उस तरफ का हिस्सा रहा है। और अभी ये मंदिर सार्वजनिक नहीं रहे, पुराने जो भी मंदिर है किसी न किसी का कब्जा, और इसीलिए इन मंदिरों की प्रगति विकास नहीं होता है, क्योंकि प्राइवेट कब्जे पे कौन दान करेगा, कौन विकास करवाएगा। और पहले के ज़माने में पुजारियों को मंदिर सौंप दिया करते थे, क्योंकि वही उनके आय का जरिया होता था, सेवा पूजा करते थे, मंदिरों के नीचे ज़मीनें हुआ करती थी, इसीलिए लोग फिर उनकी पीढ़ी दर पीढ़ी कब्जा करके बैठे। और मौलेथा के बाद यहाँ से फिर से हम, ये खेतों का रास्ता है, इस रास्ते को पकड़ा है। और यहाँ पर देखिए एक सन्यासी बाबा जा रहे हैं आगे, नंगे पाँव परिक्रमा कर रहे हैं और गालियाँ बोलते हुए जा रहे हैं। और यहाँ पर देखिए इन्होंने सोम रस पिया अभी और मदिरा पान करते हुए परिक्रमा में जा रहे। तो ऐसा बात नहीं है, भगवा देखकर साधु समझने की भूल ना करें। पीछे सिनौर में दत्तू भाई ने बोला था कि एक शाम को दारू पी के परिक्रमावासी आया था, तो मुझे भी लगता परिक्रमावासी कैसे दारू पी के आ सकता है, मगर घूम रहे, अभी प्रत्यक्ष देखा हमने।
वो आगे जा रहा है। और यहाँ से देखिए इस खेत के पीछे नर्मदा मैया है। और अभी हम वापस किनारे पर आ गए। और यहाँ पर भी हमारे सुरेश भाई के बोर्ड लगे हुए हैं। झंडी अभी वाइट और सफ़ेद लगी हुई है। हाँ सॉरी केसरी और सफ़ेद यार। बंदरों की हुंकार सुनिए। और इधर से हम आते हैं तो यहाँ पर शिव रेवा धाम आश्रम है, जहाँ से कल 2 लड़के सेवा के लिए अंसोया आए थे। आज तो वो ब्रिज भी आ गया, देखिए अपने रंग सेतु। और देखिए ये गौशाला आश्रम है, बहुत ही सुंदर। और मैया के तट पर देखिए बहुत ही सुंदर यहाँ पर बेट है। इस तरफ भी मैया बह रही है और उस तरफ भी, ये बीच में बेट है। और वो रहा रंग सेतु। उस ब्रिज को पार करते ही हम बद्रिकाश्रम जाएंगे। और यहाँ से वो बाबा जा रहा है चिल्लाते हुए, और आश्रम वाले बुला रहे बेचारे। इनको लग रहा है कोई संत महात्मा है, मगर साला पिया हुआ। अभी कुछ लोग कमेंट कर सकते हैं कि आपने 2 दंड क्यों नहीं टीका है, मगर हम नहीं टिकाएंगे, उसका कर्म वो भोगेगा। अभी उसके साथ कुछ कहने जाए तो लोग हमें ही 2 गालियाँ दे, क्योंकि वो भगवा वेश धारण करके बच जाता है और गुनहगार हम बन जाते हैं। लोगों को क्या पता कि उसने हमारे सामने भी सोमरस पिया। चले चले भाई। आगे बढ़े जाए। और देखिए बाम्बू से बहुत ही मस्त बनाया हुआ है विश्राम गृह, पूरे बांस की लकड़ियों से बना हुआ है। और दोपहर के अभी 3:15 बजे। और इस गौशाला रेवा शिव आश्रम से साई प्रसाद पाकर आगे बढ़ रहे। वो शराबी बाबा आगे बढ़ गया। यहाँ इन लोगों ने जो यहाँ पर काम करने मजदूरी करने के लिए आते हैं, इन लोगों ने उसे भोजन भी करवाया। और फिर इन लोगों को भी पता चला तो भी बकवास करते करते चला गया फिर यहाँ से। और अपने मुंह से बोल रहा था कि शराब पिया है, मारना हो तो मार लो। हाँ मारना तो मार लो कि शराब पी के आया हो। अब क्या बोले उसको। तुझे तेरे कर्म मारे भाई, हम क्यों मारे नहीं। फिर बेहतर होगी क्या। अभी ये आश्रम वाला दादा क्या बोला था बोस, ऐसी लोगों की वजह से दूसरों की भावना आहत होती है। और इस मार्ग पर जगह जगह पर सीताफल बहुत है, मगर अभी तो सीताफल का सीजन नहीं है। जहाँ था
तो कुछ कुछ दिखाई दे रहे वो भी सूख चुके हैं। पिछली बार आए तो यहाँ पर बहुत सीताफल थे। मैं और उर्वशी माता यहाँ से निकले थे। ये सभी पेड़ सीताफल के, और सीताफलों की अवस्था देखिए अभी। और 500-700 मीटर का ये जंगल का रास्ता है। फिर आगे ही मोटरसाइकिल वगैरह की आवाज़ें सुनाई दे रही है। ये आ गया रंग सेतु सामने। बद्रिकाश्रम और गुप्तेश्वर, यहाँ से लेफ्ट वाला रास्ता बद्रिकाश्रम को जाता है और राइट वाला रास्ता गुप्तेश्वर को जा रहा है। और हमें जाना बद्रिकाश्रम। गुप्तेश्वर क्यों जा रहे, बद्रिकाश्रम जाना? ठीक है ठीक है। कहाँ पर है, कहाँ पर है? मेरे को पता है कहाँ पर है। यहाँ से देखिए ये रास्ता है, ये रास्ता सीधा अपने बद्रिकाश्रम वो ब्रिज को पार कर, और ये रास्ता गुप्तेश्वर, और गुप्तेश्वर हम जा रहे हैं। ठीक है चलिए। और गुप्तेश्वर की भी एक रोचक कथा है, यही सुना देता हूँ खड़े खड़े। यहाँ पर ऐसा कहते हैं, पहले ही बता देता हूँ, मैं ऐसी कथाओं का समर्थन नहीं करता हूँ, मगर जो लिखी गई है, पढ़ी गई है शास्त्रों में कहीं ना कहीं, हाँ वो तो ठीक है। तो वही कथा मैं भी सुना रहा हूँ, मैंने बनाई नहीं है। ऐसा कहते हैं कि यहाँ पर पहले कोई ब्राह्मणों का गांव हुआ करता था, और उन सभी की औरतें सुंदर थी। उनके चेहरे पर एक अलग प्रकार का तेज था। और ऐसा कहते हैं माता पार्वती ने कहा कि इन औरतों के मुखमंडल पर इतना तेज क्यों है। तो भगवान शंकर ने कहा कि ये इनके सतीत्व की वजह से इनके मुखमंडल पर इतना तेज है। और माता पार्वती ने उनसे आग्रह किया कि इनके सतीत्व को भंग करिए। तब भगवान भोलेनाथ दिगंबर वेश में गांव में घूमते रहे, बहुत ही सुंदर रूप धारण कर। और ऐसा कहते हैं कि उन ब्राह्मणों की सभी औरतें उन पर मोहित हो गई और उनके चेहरे का तेज हर लिया। और बाद में जब ब्राह्मणों को पता चला तो ब्राह्मणों ने भगवान भोलेनाथ को श्राप दिया कि तुम्हारा लिंग यहीं पर भंग हो जाए। ऐसी कुछ कथा है। और बाद में ब्राह्मणों को पता चला कि ये भोलेनाथ है, तो उनकी क्षमा प्रार्थना की और यहाँ पर लिंग रूप में उनका गुप्त लिंग रूप में स्थापना की, इसीलिए इसे गुप्तेश्वर कहते हैं। ऐसी कुछ कथा है। अब कहाँ, यहाँ तो बस्ती आ गई भैया। ठीक है, पूछते हुए चले जाएंगे। गुप्तेश्वर કેટલું આગું છે? આજ બરાબર। बूट चप्पल बाहर उतारो, झोला उतारो, फिर अंदर जाओ। ये है गुप्तेश्वर। नर्मदे हर। और यह है अति प्राचीन तीर्थ गुप्तेश्वर। और ऐसा कहा जाता है कि ब्रह्मांड का ये सबसे पहला शिवलिंग है नर्मदे से। यहाँ पर
ये प्राचीन नंदी महाराज है। जय शिव शंभो। और घंटियाँ देखिए, घंटियों की शायद मन्नतें रखते हैं यहाँ पर लोग। ईश्वर के दर्शन कर हम अब आगे बढ़ रहे हैं। और ब्रह्मांड का पहला शिवलिंग स्थापित है यहाँ पर, ऐसा शास्त्र कहते हैं। मगर अभी लोगों को पता नहीं है, इसलिए लोग आते भी नहीं हैं। और कुछ अंश तक प्राइवेटीकरण है, तो दान दक्षिणा भी नहीं आती। वैसे एक हॉल बन रहा है यहाँ पर, शायद कोई संस्था होगी उनके द्वारा बन रहा होगा, काम प्रगति पर है अभी। और ये आ गया हाईवे। रुकिए, कहाँ जा रहे हो? कहाँ जा रहे हो? ये हाईवे आ गया। इस तरफ ये सीधा रास्ता ओइसा होते हुए राजपीपला को जाता है, और ये रास्ता डभोई होते हुए वडोदरा को जाता है, और हमें जाना सीधा आगे। बोर्ड थोड़ा गलत है क्या? बोर्ड ऐसे कैसे लिखा है, मारा है ऐसा? रास्ता तो ये है। और हम इधर से आए, यहाँ पर बहुत सारे रास्ते हैं, मगर झंडिया और बोर्ड है। और इस तरफ भी शायद भगवान राम का मंदिर है, राम धुन चल रही है अखंड। और ये सीधा रास्ता है, देखिए रास्ता छोटा है पगडंडी वाला, मगर ये झंडिया लगी हुई है। और 200-300 मीटर चलने के बाद ये पक्की सड़क आ जाती है डोमर की, इधर से आती है आगे। इसीलिए शायद इस तरफ बोर्ड था, क्योंकि बाइक वाले मोटरसाइकिल वाले इधर से आ जाते हैं। और इधर जाना है। ये सीधा रास्ता यहाँ से होते हुए शाणोद, मांडवा और कुबेर भंडारी की तरफ जाता है। और यह आ गया बद्रिकाश्रम का मुख्य गेट, प्रवेश द्वार। बहुत ही सुंदर प्रवेश द्वार बनाया, और बद्रिकाश्रम की जगह बद्रिकाश्रम लिख दिया, मात्रा लगाना भूल गए। और इस तरफ कैसे देखिए, मैया के तट पर ये रास्ता जाता है। इधर 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 इधर, हाँ। और परिक्रमा वासियों के रुकने की व्यवस्था भी इस तरफ है। और बहुत ही उत्तम व्यवस्था है यहाँ पर।
ये बहुत बड़ा हॉल बना हुआ है। चार्जिंग के लिए पॉइंट भी बहुत सारे दिए। स्टैंड भी बना रखा है। और इस तरफ इस सामने मंदिर है भगवान बद्री नारायण का, नर्मदा मैया का। और इस तरफ ये व्यू पॉइंट बनाए हुए, इस तरफ भोजनशाला है। और ये सीढ़ियाँ नीचे जाती है। यहाँ पर नीचे बहुत बड़ा बाग था, मगर अब मैया में आपदा आई तो टूट गया। और नीचे बहुत बड़ी शंकर भगवान और हनुमान जी की मूर्ति भी है। और वो सामने शानोद दिखाई दे रहा है। जय भगवान बद्री नारायण, बद्री विशाल। और यहाँ पर देखिए कितने बड़े सिद्धि विनायक। जय शिव शंभू। यहाँ पर भोलेनाथ अर्धनारीश्वर स्वरूप में विराजमान है। और बजरंगबली भी बहुत ही विशाल है। जी, यहाँ पर 12 ज्योतिर्लिंग। और मंदिर के ऊपर भी मंदिर है। कृष्ण भगवान का मंदिर है, बहुत ऊपर तक मंदिर है। और यहाँ पर भगवान कृष्ण का है मुरलीधर का मंदिर। और बाहर से यहाँ से देखिए नीचे का व्यू। और ऊपर से हम सीढ़ियों से नीचे आते हैं तो देखिए यहाँ पर हरिहर स्वरूप, अर्धनारीश्वर स्वरूप भगवान शिव का यहाँ पर मूर्ति बनी हुई है, बहुत ही ऊंची है। और इस मूर्ति का अंदाज़ा यहाँ से लगाता हूँ। इस तरफ हनुमान जी की मूर्ति देखिए, इनका ये अंगूठा कितना बड़ा है।
हमारे मेरे हाथ के जितना, पंजे जितना इनका अंगूठा है। और देखिए काफ़ी विशाल है। और पहले ही आप बगीचे में क्या बोले हैं, हनुमान जी और भगवान शंकर थे। अभी बगीचा तो टूट गया। मैं आगे बगीचे में चला गया और देखिए यहाँ पर मैया का तट आ गया। पहले बगीचा था, सब मिट्टी यहाँ की साफ कर दी मैया ने और नीचे से निकाल दिया ऐसा तट। और पिछली बार क्या, इस बार यहाँ रेती में चलते 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 इधर से जा रहे थे बराबर गणपत जी, यहाँ से होते हुए हम रून गांव निकले थे। उसी का वीडियो आज छूटा है। उसी का वीडियो नहीं आज छूटा? नहीं ये तो नहीं छूटा, कल छूटेगा, कल या परसों छूटेगा। पाप दूत भूतलम धन समस्त पातकारी दारितापदाचल लय महाभय मुकुंड शूनु हरमदे तदीय पाद पंकजम नमामि देवी नर्मदे। और रात के अभी 8 बजे और आज हम बद्रिकाश्रम में रुके हैं। और आज की हमारी यात्रा होती है अनसोया माता से बद्रिकाश्रम 10 से 11 किलोमीटर, क्योंकि देर से निकले थे और अमित भाई के वहाँ रुक गए थे। तो आज की वीडियो को यहीं पर विराम देते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए नर्मदे हर। नर्मदे हर।